हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं कि सभी मेरे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एक्साइटेड होंगे इस सेकंड डे वाली क्लास के लिए। तो कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? फटाफट से कमेंट हो जाइए। जय हिंद बच्चे, सभी को जय हिंद, सभी को नमस्कार। तहे दिल खुली बाहों से फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर। एंड आई एम वेरी प्रेटी श्योर कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से जो है बच्चे अपनी तैयारी में जुटेंगे। तो कल की क्लास आप लोगों ने देखा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स, वैल्यूबल कमेंट्स आप लोगों ने जो प्रेजेंट किए। आई एम रियली थैंकफुल, राइट, रियली थैंकफुल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, बिकॉज आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर रियली दिल बहुत ज्यादा खुश हो गया मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों का जो प्यार था वो भरपूर जो है देखने को मिला, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज की इस क्लास को आगे पड़ाव में हम जो बात करेंगे, और आज मैं आप लोगों को वो इंपॉर्टेंट वो मिथ्स को क्लियर करने वाला हूं जो कल हमने डिटेल में जानने की कोशिश करी। क्या है लैंग्वेज लर्निंग की जर्नी, किस तरीके से हम इसको बहुत बेहतर बना सकते हैं, उन तमाम चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप यहां पर स्टडी करने की कोशिश करेंगे। फटाफट से सभी बच्चे आ जाएंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार सभी को, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी? हंसते मुस्कुराते चमकते हुए चेहरे मुझे लगातार यहां से देखने के कहते हैं कि कमेंट से भी बच्चे हम देख सकते हैं इंसान की मुस्कुराहट को, और मैं आप लोगों की जो चेहरे पे स्माइल है, जो एक्साइटमेंट है, वो मैं देख पा रहा हूं कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस कोर्स के लिए। फटाफट से आ जाएंगे प्यारे बच्चों, फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सभी बच्चे बहुत शानदार तरीके से कल की क्लास कैसी लगी तब फटाफट से थम्स अप कर देंगे। कल की क्लास कैसी लगी? हर रोज आप लोगों को यही एनर्जी के साथ एक बहुत यूनिक क्लास बच्चे आप लोगों को हम जो है प्रोवाइड करने वाले हैं। शुरुआत करें पीडीएफ। हाँ बच्चे, एक बड़ा सवाल कल से लेकर आया है पीडीएफ में। बच्चे जो कल की क्लास होगी ना, कल की क्लास में एक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक देखने को मिलेगा। आरडब्ल्यू जो है स्किल्स करके जो है टेलीग्राम ग्रुप, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी पीडीएफ आती है। नहीं तो बच्चे जो एप्लीकेशन है ना, जहां पे ट्यूशन का जो सेक्शन है, उसी में बच्चे आपको आरडब्ल्यू स्किल्स करके एक सेक्शन देखने को मिलेगा। वहां पे एक थंबनेल भी लगा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पर जाकर आपको रेगुलर पीडीएफ होगी, वहां पर रेगुलर जो है पीडीएफ मिल जाया करेगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में भी मिल जाएगी। नहीं तो बच्चे एप्लीकेशन पे तो 100% आपको पीडीएफ वहां पर मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, फटाफट से सभी बच्चे एक बार शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम इस क्लास को जो है बड़ी खूबसूरती के साथ आगे शुरू कर पाए। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आज की जब क्लास की मैं बात कर रहा हूं तो आरडब्ल्यू स्किल्स, वही कहानी फिर शुरू करते हैं। अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू इनहांस स्किल्स। अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू इनहांस स्किल्स। क्या है वो कॉम्प्रिहेंशन, जो बच्चे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच? उस अप्रोच की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो यहां पर सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन को अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो आज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं सबसे पहले इंग्लिश स्पीकिंग को। ठीक है ना, यहां पे बच्चे इस पूरे टारगेट को हम लेकर चलेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट नीड्स टू बी इंप्रूव्ड, क्या क्या वो बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, और ये सारी की सारी स्किल्स को हम जो है अप स्किल करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश स्पीकिंग में सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल, जहां पर कल हमने अपनी बात को ड्रॉप किया था, व्हाट इज इंग्लिश? फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? फटाफट से कमेंट आने चाहिए। देखो भाई, मेरी क्लास लेने के लिए आप लोगों को ध्यान रखना आपकी उंगलियों की रफ्तार, ठीक है ना, मेरी जो स्पीच है उससे बिल्कुल मैच होनी चाहिए आपकी उंगलियों की रफ्तार, क्योंकि स्पीकिंग क्लास है, एनर्जी बिल्कुल दिखनी चाहिए। और बच्चे आप लोगों के जो लैंग्वेज है बहुत बढ़िया, बहुत शानदार प्यारे बच्चे लिख रहे हैं, लैंग्वेज है, लैंग्वेज है। और जो भी प्यारे बच्चे देख रहे हैं जो अभी पहली बार जुड़ रहे हैं इस क्लास से, तो आप लोगों को बोलूंगा बच्चे, एक सीरीज है। अगर आप लोग अभी तक भी, बहुत सारे बच्चे आप लोगों के नहीं जुड़े हैं, जो यार दोस्त हैं, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, उनको अनाउंस कर दीजिए सीरीज में इसको देखना है। एक दिन मिस नहीं करेंगे, रेगुलर क्लास से जुड़ेंगे, उसको रेगुलरिटी के साथ आप लोगों को क्लास को देखना, सो दैट आप बहुत अच्छा इंप्रूव यहां पर कर पाए। तो मैं कहता हूं, मैं जब बात करता हूं व्हाट इज इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है, जब एक खूबसूरती के साथ ये बात मुझे पता चलती है कि इंग्लिश एक भाषा है, और भाषा को प्यारे बच्चों भाषा के तरीके से सीखा जाना चाहिए। इंग्लिश को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन निकल कर आता है लैंग्वेज, जिसको हम भाषा बोला करते हैं, और दूसरा सेक्शन निकल कर आता है बच्चे सब्जेक्ट, एक विषय के तौर पर हम पढ़ते हैं। इंग्लिश को दो तरीके से जो है बच्चे डील किया जाता है। एक डीलिंग रहती है हमारी एज ए लैंग्वेज, और एक डीलिंग रहती है एज ए सब्जेक्ट। तो दोनों को अगर हम डिटेल में पढ़ें तो हमारे सामने यहां पर समझ में आता है कि दोनों को किसके लिए यूज किया जाता है। जब हम लैंग्वेज की बात कर रहे होते हैं तो लैंग्वेज का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हम स्पोकन की बात कर रहे हैं, जहां पर अपने आइडियाज, इमोशंस एंड फीलिंग्स के बारे में हम जाहिर कर रहे होते हैं। ठीक उसी तरीके से जब हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो राइटिंग स्किल्स या फिर ग्रामेटिकल सेक्शंस, आपकी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए हम सब्जेक्टिव नॉलेज को जो है पढ़ने की, सब्जेक्टिव जो पार्ट को जो है पढ़ने की, सीखने की कोशिश करते हैं। अब ये दोनों सेक्शन देखने में तो हमें सिमिलर लग रहे होंगे,
बट रियलिटी में ये बहुत डिफरेंस है, इनके अंदर बहुत डिफरेंसेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, बिकॉज लगातार हम वही बात यहां पर रिलेट करता आया हूं कि भाषा को भाषा के तरीके से ही सीखा जाना चाहिए। आज आप लोगों को काफी जो डाउट है वो भी क्लैरिटी मिलेगी कि कौन कौन से वो डाउट हैं जो आप लोग यहां पर जो आप लोगों के डाउट्स रहा करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का फर्स्ट डे है, कल वाली क्लास मिलेगी सर वहां, बिल्कुल प्लेलिस्ट बन चुकी है, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम ये देखते हैं कि इंग्लिश को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, पहला पार्ट हमारे सामने निकल कर आता है जिसको हम लैंग्वेज कहते हैं। भाषा, भाषा का मतलब होता है भाव, अपने विचारों को, अपने जो भी थॉट्स हैं उसको प्रकट करने का जो एक रूप है बच्चे, वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं दिया करते हैं। लिखने का स्वरूप सब्जेक्टिव पार्ट में पढ़ते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे रिटर्न वर्क के लिए काम आता है। अब ये बात करते हैं तो दूसरा सेक्शन यहां पर निकल कर आता है, व्हाट इज अ लैंग्वेज। सर भाषा है क्या, क्यों बनाई गई, क्यों जरूरत पड़ी सर। पहले कि अगर हम बात करते तो पहले किस तरीके से बात किया जाती थी, या पहले के जब लोग बात करते थे तो उनका मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या हुआ था। अब एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, एक बच्चा मुझे कल बड़े प्यारे से कमेंट में लिख रहा था कि सर आप थोड़ा ना हिंदी में लिखो। प्यारे बच्चों, क्या आपको लगता है कि मैं इसको सारा हिंदी में नहीं लिख सकता क्या? आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे बस थोड़ा सा मैं जितना मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, उससे फैमिलियर होना की कोशिश जरूर करो, क्योंकि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। सालों से एक्सपेरिमेंट, सालों से चीजें करके तब आप लोगों के बीच में हम जो है प्रेजेंट हुए हैं। तो यही बात मैं आप लोगों को बार बार कहूंगा कि जो चीजें आप लोगों को बताई जा रही हैं उसको बखूबी एनर्जी के साथ मेरे साथ लगे रहिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। बच्चे, जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं, व्हाट इज लैंग्वेज, भाषा क्या है, तो भाषा का एक प्यारा सा स्वरूप हमें यहां पर देखने को मिलता है। अ लैंग्वेज इज अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अ लैंग्वेज, भाषा है क्या, एक सोर्स, एक जरिया, क्या, बातचीत का। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत। भाई भाषा की जब हम बात करते हैं तो भाषा का मतलब होता है कि भाषा एक जरिया है बातचीत का। आज मैं आप लोगों को बोल पा रहा हूं जस्ट बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। ये एक बच्चे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का यहां पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है। अब कहीं ना कहीं सवाल ये आता है कि सर ये कम्युनिकेशन क्या है। जब इस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है व्हाट इज ए कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन को समझने के लिए बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों के सामने, जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन इज अ व्हीकल ऑफ ह्यूमन एक्सप्रेशन। जैसे बच्चे एक व्हीकल आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने का काम करता है, ठीक उसी तरीके से कम्युनिकेशन भी प्यारे बच्चों आपके विचारों को, आपके थॉट्स को, आपकी बातों को, आपके शब्दों को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है। अनुज मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया बच्चे, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। आपको मेरी स्माइल बहुत अच्छी लगी क्योंकि आप खुद में बहुत अच्छे हैं, दैट्स व्हाई आप ये बात लिख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों आप सभी का। मेरे क्रश तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी ही हो, राइट। मेरे क्रश आप सभी हो यार, आप लोगों से अच्छा कौन है। क्योंकि मैं एक बात यहां पर बोलता हूं, अगर आप लोग सुनना चाहें, ठीक है, वो अभी नहीं बाद में बोलूंगा, ठीक है ना, बचा के रखता हूं इस बात को। तो यहां पर कम्युनिकेशन की बात करूं तो कम्युनिकेशन से आगे हम बात करते हैं बच्चे, सबसे पहले समझते हैं लैंग्वेज कैसे बनी। मैंने कहा था ना बच्चे, कहते हैं ना बेसिक टू एडवांस। सिर्फ बेसिक टू एडवांस कहने से बेसिक टू एडवांस नहीं होता है, उसको बेसिक टू एडवांस पढ़ाना पड़ता है। और मैं आज आप लोगों को बेसिक टू एडवांस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको एलिमेंट्री टू एडवांस पढ़ा रहा हूं, क्योंकि बेसिक से 2 लेवल नीचे भी हुआ करते हैं, जो शायद आप लोगों को आज तक या ना तो बताए गए होंगे और शायद आप लोग वहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। बेसिक से 2 लेवल और नीचे होते हैं। पहला लेवल होता है बच्चे एलिमेंट्री, जिसको हम प्राइमरी कहते हैं। जी यूकेजी में जो एकेजी में पढ़ते हैं उसको एलिमेंट्री सेक्शन कहा जाता है। फिर आता है बच्चे दूसरा लेवल, जब 5th से अब हो जाता है तो बच्चे उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज इंटरपर्सनल लेवल। और उसके बाद प्यारे बच्चों 3rd लेवल पे आता है बेसिक। तो यहां पर सब तरीके की कैटेगरी के लोग हैं। यहां पर एलिमेंट्री वाले भी हैं जिनको पढ़ना नहीं आता, यहां पर वो मेरे प्यारे बच्चे भी हैं जो इंटरपर्सनल में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, यहां पर वो बच्चे भी जो पढ़ तो लेते हैं बट इंग्लिश को समझ और सीख और लिख नहीं पाते। तो बच्चे मेरी शुरुआत कहां से है, मेरी शुरुआत है एलिमेंट्री से। और आप लोगों को एक बात यहां पे बता दूं, जितने भी बच्चे मुझे यहां पर देख रहे हैं, ये क्लास सिर्फ ये क्लास नहीं होगी RW स्किल्स के अंदर, बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियोस आप लोगों को इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो चैनल पे आके एक बार चेक भी कर लिया करो कि कोई शॉर्ट्स तो नहीं आई है इंपॉर्टेंट। और शॉर्ट्स में भी वो पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, दुनिया की किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। वो अप्रोच, वो सेल्फ मेथड, वो सेल्फ क्रिएटेड मेथड्स जो बच्चे खुद बनाए हैं। और आप बोलोगे यार इतना आसान था क्या इंग्लिश, सर आप कहाँ थे, आप क्यों नहीं मिले। ये महसूस आप लोगों को बहुत जल्दी होना शुरू होगा, नोट्स बनाना शुरू कर दो बच्चे। बात कर रहा हूं भाषा, भाई आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिसको सीखने के लिए हम तड़फे हैं, दर दर भटके हैं, उसको कैसे पढ़ा जाए। पहले तो हम ये समझे कि वो बनी कैसे है।
कैसे उसको बनाया गया है, उसका स्वरूप क्या था, क्यों भाषा को बनाया गया है, लैंग्वेज कैसे बनी, सबसे पहले तो आपको यह बताने की कोशिश करता हूं, फिर शुरुआत करते हैं इंग्लिश पढ़ने की। 3 क्लास मैंने आपको बोला, आज है सेकंड डे, कल है थर्ड डे, उसके बाद डिसाइड कर लेना इस क्लास में आना है या नहीं आना है, उसके बाद आप डिसाइड कर लेना आना है नहीं आना है, राइट? चलिएगा, तो मैंने यहां पर बोला लैंग्वेज कैसे बनी, लैंग्वेज भाषा कैसे बनी मेरे प्यारे बच्चों। जब मैं ये बात समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे 2 शब्द यहां पर जो अपने दिल में दिखते हैं कि लैंग्वेज बनी है भाई सब साउंड से, लैंग्वेज बनी है भाई सब साउंड से। साउंड्स मतलब क्या, साउंड्स मतलब क्या, ध्वनि, ध्वनि प्यारे बच्चों, साउंड्स मतलब क्या, ध्वनि। लैंग्वेज बनी है प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं साउंड से, और जब मैं साउंड की बात करता हूं तो साउंड भी 2 तरीके के हमें यहां पर जो देखने को मिलते हैं। एक मेरे प्यारे बच्चों मीनिंगफुल साउंड देखने को मिलता है, मीनिंगफुल साउंड यूनिट एक या होता है मीनिंगलेस यूनिट। अगर प्यारे बच्चों मैं यहां पर यह आवाज करने की कोशिश करूं तो आप लोगों को यह साउंड यहां पर जो देखने को मिल रही है प्यारे बच्चों, इसको हम बोलेंगे मीनिंगलेस साउंड। जो मैं बोल रहा हूं और जो आप सुन रहे हैं उसको बच्चे मीनिंगफुल साउंड कहते हैं, कि भाषा बनी है साउंड से, बट किससे प्यारे बच्चों, वो साउंड जिसको सुनकर हम उसके मैसेज को समझ पा रहे, उसी को हम क्या कहेंगे कि ये लैंग्वेज का रूप है, ये लैंग्वेज का रूप है, या इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। दोनों के पैमाने अलग अलग हैं, दोनों को सीखने का लेवल अलग अलग है, बट उसको सीखते हुए आगे बढ़ने का लेवल एक ही रहने वाला है। यह बात आप लोगों को ध्यान रखना है। यह क्लास डेली यहीं पर होगी, 8 से 9 ये क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को हम कुछ खास यहां पर करेंगे, वो आप लोगों को फ्राइडे को बता दिया जाएगा। ठीक है भाई साहब, चलिएगा जी, यहां तक समझ में आ गया कि सर आपने बोला भाषा बनी है साउंड से, किस साउंड से, जिस साउंड का कोई मीनिंग निकल जाए उसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहा करते हैं प्यारे बच्चों। ये बात हमें समझ में आ गई। सर थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए भाई साहब, अगर मैं आगे बढ़ूं, सर आपने कहा कि साउंड से बनी है, सर साउंड क्या होती है, सर साउंड क्या होती है, थोड़ा बताने की कोशिश करो भाई। जब साउंड की मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, तो 2 साउंड हमें देखने को मिलती है, एक होती है विजिबल साउंड और एक होती है इनविजिबल साउंड। अब इस विजिबल और इनविजिबल साउंड को समझने के लिए हमें अपनी स्लाइड्स पे आना पड़ेगा, जो हमें यहां पर देखने को मिल रही है, ताकि हम इस बात को बारीकी से समझ पाए कि विजिबल साउंड्स और इनविजिबल साउंड्स की बात क्या हुआ करती है। देखिए, जब मैं विजिबल साउंड्स की बात करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि विजिबल साउंड्स जो है इंग्लिश में वो 26 हुआ करती हैं, 26 हुआ करती हैं। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक बात पूछ लूं आप लोगों से, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग, है ना? पूछ लूं, कहो तो, कहो तो पूछ लूं एक बात तुम लोगों से। मुझे बस इतना आप बता दो, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश? फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई सभी बच्चे। और भाई वीडियो को जो है सभी बच्चे लाइक और शेयर मारो दबा के, ठीक है ना? दूर दूर तक, भारत के कोने कोने तक पहुंच जानी चाहिए। 26 26 26 26 5 26 26 26 26 26 26 21, ओ माय गॉड, 26 26 26 26। कितने इंटेलिजेंट हो तुम यार, मन करता है क्या कहूं तुम लोगों के बारे में, जितनी तारीफें तुम लोगों की करूं उतनी ही कम होगी। एक बच्चे ने बोला 44, वाह, एक बच्चे का निकल के आ रहा है 26। भरम से दूर आ जाओ मेरे दोस्त। आप लोगों को बता दो कि जो बच्चे 26 बोल रहे हैं या 44 बोल रहे हैं, 21 बोल रहे हैं, आप सभी का आंसर गलत है। बोलोगे सर क्या कह रहे हो आप, हमें आज पता चला कि 26 नहीं होते। हाँ मैं सही कह रहा हूं, आओ सिंपलीफाई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, जिसको आप अल्फाबेट कहते हैं, एक्चुअली में इंग्लिश में अल्फाबेट, आई रिपीट, अल्फाबेट, इंग्लिश में अल्फाबेट प्यारे बच्चों एक हुआ करता है, और ये अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड है बच्चे, अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ड है। प्लूरल का मतलब समझ तो, एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चे जब हम बात कर रहे हैं यहां पर 26, तो ये 26 क्या है, ये 26 लेटर्स हुआ करते हैं। क्या हुआ करते हैं? लेटर्स हुआ करते हैं। और जब हम इनविजिबल साउंड्स की बात करते हैं तो इनविजिबल साउंड्स में 44 साउंड्स यहां पर जो हमारे सामने देखने को मिलती है, जिनको बच्चे हमने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, जिसमें से 2 कैटेगरी निकल कर आती है। एक कैटेगरी क्या है, दूसरी कैटेगरी क्या, समझ लीजिएगा। जहां पर अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चों, 20 हमारी साउंड्स होती हैं और यहां पर 24 साउंड्स हुआ करती हैं। अब ये क्या है, क्यों इसको लिखा गया है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हमें जो पढ़ा आज तक, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि जो आप लोगों के माइंड में मिथ्स है ना,
वो आप लोग खुद ही तोड़ेंगे, और जो मैं बताऊंगा उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। बहुत अच्छे रेफरेंसेस है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रेफरेंसेस है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रेफरेंसेस है। अगर मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं तो यू कैन वेरीफाई फ्रॉम देयर, आप वेरीफाई कर सकते हैं वहां से, देयर इज नो इश्यू। मैंने बोला कि अल्फाबेट इंग्लिश में एक होता, सर क्या कह रहे हो? 26 लेटर्स होते बच्चे। सेट ऑफ 26 लेटर इज नोन एज अल्फाबेट। 26 के इस समूह को, आई रिपीट, 26 के समूह को हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। नहीं समझ आया सर? समझाने की कोशिश करो। प्यारे बच्चों, घर बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? एक मकान जब हम खड़ा करते हैं क्या जरूरत पड़ती है? ईंटों की जरूरत पड़ती है ना। तो ईंटों को हम कहते हैं लेटर्स, और जब उस ईंटों से घर बन जाता है, कमरा बन जाता है, तो उसको कहा जाता है, जरा बोलिए, बोले हल्के हल्के, सही जा रहे हो? मैंने बोला उसको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों क्या? अल्फाबेट। तो जो एक कमरा बना वो एक अल्फाबेट है। जो ईंटें लगाई गई हैं उनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उनको कहीं ना कहीं हम लेटर्स बोलेंगे। तो इंग्लिश में लेटर्स 26 हुआ करते हैं, जिसमें से 5 वाउल्स हुआ करते हैं, वोवल नहीं। बताऊंगा क्यों इसको गलत बोलते हैं। काफी लोग बोलते हैं वोवल। भाई कैसे, क्यों बोला आप लोगों ने वोवल? आओ करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। भाई जब आप ये कह रहे हो, भाई ध्यान से सुनिएगा, जब आप कह रहे हो COW क्या होता है? काउ। HOW क्या होता है भाई साहब? हाउ। हाँ हाउ, ठीक है ना। मैंने बोला COW क्या होता है? काउ। HOW क्या होता है? हाउ। NOW क्या होता है भाई? नाउ। तो भाई इसने क्या बिगाड़ा बेचारा ने? VOW क्या होगा? वो कब से होने लगा ये? दिस इज वाउल। और बच्चे वाव बोला तो वाव में जब हम EL प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? इसको बोला जाएगा वाउल, राइट। और ये वोवल नहीं होता, इसको वाउल्स साउंड्स बोला जाता है। तो वाउल्स हुआ है, वोवल नहीं होता है, क्योंकि प्रोनाउंस करना भी हम सीख रहे हैं। और इसका प्रैक्टिकल मेथड बताऊंगा। सेल्फ मेथड है बच्चे, मेरा मेथड है, दैट इज CV मेथड। जिस दिन बताऊंगा दिमाग फट जाएगा, ठीक है ना। दिमाग फट जाने को नेगेटिव मत लेना, ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है। दिमाग फट जाने का मतलब है बच्चे, मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा ना, कहो तो आज बता दूं, थोड़ा सा मन ऐसा करता है कि सब कुछ निकाल के दे दूं तुम लोगों को। चलो प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करते हैं। COW काव होता है, HOW हाउ होता है, NOW नाउ होता है, तो VOW क्या होगा? वाव होगा। वाव में EL प्लस करेंगे तो वाउल बनेगा, वोवल नहीं होता, वाउल होता है। पहली चीज। दूसरी चीज पे आते हैं प्यारे बच्चों, यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं कि सर आपने कहा था, एक बात हमारी समझाने की कोशिश करी, पूरी इंग्लिश में ऑब्जर्व कर लीजिएगा बच्चे। जब CV मेथड का मतलब क्या है? CV मेथड का मतलब एक तो प्यारे बच्चों कॉन्सोनेंट होगा, एक वावल होगा। तो जब भी कोई मेथड बच्चे, कोई भी CVC से कोई फॉर्मूला होगा और CAC का कोई कॉम्बिनेशन बनेगा, तो इस A को बच्चे हमेशा लॉन्ग प्रोनाउंस किया जाता है। इसको बोला जाता है ए, ये बोला जाता है। कैसे, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे, हम कहते हैं कैट ना, गलत है भाई। दिस इज कैट, लॉन्ग बोलो थोड़ा, कैट, ऐसे ही थोड़ा सा, ठीक है ना। इसी तरीके से आपने बोला बच्चे यहां पर मैड, फैट, डैड। डेड नहीं कहते बच्चे, क्योंकि डेड को डेड कर दोगे। अच्छा एक बात बता दूं आप लोगों को, देखो कितना गलत बोलने से क्या मीनिंग बदल जाता है। बच्चे इस वर्ड को थोड़ा बोलने की कोशिश करो, इस वर्ड को बोलना, इस वर्ड को बोलना। भाई अगर आपने इसको स्नेक्स बोल दिया ना, तो स्नेक्स का आप कह दो कि मैं स्नेक्स करना चाहता हूं, मैं स्नेक्स खाना चाहता हूं, मतलब तुम सांप खाना चाहते हो। सांप खाना है क्या तुम्हें? नहीं ना, स्नैक्स। दूसरी चीज समझने की कोशिश करें, हमने एक शब्द लिखा था प्यारे बच्चों, लैंग्वेज। समझने की कोशिश करो, कौन सा फॉर्मूला लगा इसमें, जरा समझने की कोशिश करना। L हमारा कॉन्सोनेंट है, N हमारा कॉन्सोनेंट है, इसके बीच में क्या आया? A आया है। तो ध्यान रखना, फॉर्मूला हमारा क्या बच्चे? CAC। जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में A आ जाए, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में A आ जाए, यहां पे कुछ भी हो जाए कॉन्सोनेंट, तो प्यारे बच्चों इस A को हमेशा लॉन्ग बोला जाता है। दिस इज अ CV मेथड, दिस इज अ CV मेथड, ये है अपना मेथड भाई। अब दुनिया के किसी शब्द पे लगा लेना, एक्यूरेसी बता देता हूं इसकी, 70 to 80% आप हर शब्दों को प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे। इस मेथड से आपको प्रोनाउंसिएशन करना सिखाऊंगा, हाउ टू प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड इन इंग्लिश, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन रूल। और वो बच्चे आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां पर? वो आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट्स के थ्रू या बहुत सारे अलग अलग वीडियोस के थ्रू। इस चैनल पे एक्टिव रहना, सिर्फ 8 वाली क्लास आप लोगों को नहीं सिखाएगी, आपको एवरी क्लास यहां पर जो है सिखाने की कोशिश करेगी।
यू हैव टू रिमेंबर दैट। कभी सीखा आप लोगों ने? और लगाने की, अच्छा कुछ कमेंट करके बताना कहां कहां पे ऐसे शब्द आते हैं। कोई ऐसे वर्ड लिख के दिखाओ मुझे फटाफट कमेंट में जिसमें CAC आता हो, मतलब कोई एक ऐसा वर्ड जिसमें ए बीच में आता हो और उसके अगल बगल में जो कोई कॉन्सोनेंट हो, फटाफट से लिखो भाई। फटाफट से सभी बच्चे लिखो, क्या हो सकता है? क्रैक, वाह मेरे बच्चे, क्रैक, ओके बहुत बढ़िया है। कैट, वाह वंडरफुल वंडरफुल। मैट, वाह मेरे बच्चे। रैट, वाह। कैच, और आइए, कैप, वाह दैट्स गुड दैट्स गुड दैट्स गुड, रियली इंप्रेसिव माय डियर्स, बहुत बढ़िया। मैटर, कैमरा, कैलकुलेटर, मतलब इसको कैलकुलेटर नहीं, दिस इज क्या, ए वाली जो साउंड होती है ना वो ध्यान रखना। जब ये आपको समझ में आएगा तो फिर आप कनेक्ट कर लोगे, बहुत बढ़िया। मैप, रैट, हैट, कैट, कैन, तभी तो नहीं कहते ना कैन, आपने सुना होगा ना, आई कैन डू दिस वर्क बिकॉज आई नो हाउ टू डू दिस वर्क। कैन नॉट कैन, वो आएगा धीरे धीरे, टूटेंगे सब भरम धीरे धीरे से, ठीक है। चलिए भाई सब, मैप, ओ माय गॉड, अरे मेरे बच्चे मैप, गूगल मैप, दिस इज मैप, बात समझ में आ रही है? अब लगाते रहो, कहां कहां पे लगाओगे। कुछ रूल है, हम कहते हैं मैं सैड हूं, ना ना भाई, सैड, दिस इज नॉट सैड, दिस इज सैड, दोनों में फर्क है, दोनों में डिफरेंसेस है, डिफरेंस को आइडेंटिफाई कीजिएगा, दोनों में डिफरेंसेस आइडेंटिफाई कीजिएगा। बच्चे यार आज तुम थोड़ा दम कम लगा रहे हो यार, मैं सोच रहा था आज जो है बच्चे बहुत सारे कनेक्ट हो, क्योंकि सब बच्चों तक कल इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची थी। पहले इसको पार कराओ, 3000 पार जाने दो इस कहानी को, फिर आगे की कहानी को शुरू करते हैं। चलो फटाफट से, मैथ, बहुत बढ़िया। स्कैम, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना, तुम्हें समझ में आना चाहिए, इसके लिए हम पर्टिकुलर रूल लेकर आएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टीच हियर इन ए डिटेल मैनर, डोंट वरी अबाउट दैट। चलिए प्यारे बच्चों, हमने यहां पर समझा कि सर आपने बताने की कोशिश करी कि सर ये होते हैं, और जब हम बात करते हैं साउंड्स की तो साउंड्स को हमें समझ में आता है बच्चे, इनको 20 वाउल साउंड्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चे? वाउल साउंड्स होती हैं, वॉवल साउंड्स नहीं होती है। 24 क्या होती है हमारी प्यारे बच्चों? 24 हमारे कॉन्सोनेंट साउंड्स होती हैं। कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या होता है? जिन शब्दों को जो बच्चे कहीं ना कहीं सिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हालांकि कॉन्सोनेंट्स के अंदर भी, थैंक यू सो मच बच्चे फॉर 3000, कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चे? 24। अब बोलोगे सर 20 साउंड्स होती है, हमने तो देखा नहीं सर, वो किसी ने बोला था कि वाउल तो 5 हुआ करते हैं। बच्चे वाउल 5 नहीं होते, वाउल कितने होते हैं भाई? वाउल साउंड्स जो है 20 हुआ करती, वाउल्स तो 5 ही होते हैं। बोलोगे सर वाउल्स 6 होते हैं, डब्ल्यू और वाई को काउंट नहीं किया आपने, वो भी मेरे बच्चे होता है। पढ़ाएंगे उसको भी, आगे समझेंगे डिटेल में, सब चीज जानेंगे, घबराए कहां रहे हो मेरे दोस्त, आ जाए यहां पर समझ लेते हैं। बच्चे जब हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड को हमने 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है। 2 कैटेगरी क्या है? टोटल साउंड होती है बच्चे 44 इंग्लिश में, टोटल साउंड इंग्लिश में 44 होती हैं। एक प्यारे बच्चों हमारी साउंड हुआ करती है जिसको हमने नाम दिया है क्या? वाउल साउंड्स। इंग्लिश देख लो बनी कैसे है, फिर आप लोगों को पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों यहां पर होती है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, राइट। जब हम वाउल साउंड्स की बात करते हैं तो ये नंबर में प्यारे बच्चों 20 हुआ करती हैं, और जब इनको देखने की बात करते हैं तो ये ए, ई, आई, ओ, यू, ये साउंड हमें जो है देखने को मिलती है। कॉन्सोनेंट्स की जब मैं बात करता हूं तो कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है बच्चे 24, राइट। 24 साउंड हुआ करती हैं जिसमें बी, सी, डी, एफ, ETC, ये सारे हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स लेटर हुआ करते हैं। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? कॉन्सोनेंट लेटर हुआ करते हैं। कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कॉमेडी दोबारा समझा देता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं मेरे साथ, ठीक है ना। अब आपको बता दूं, अगर ये चीज मैंने जो पीछे प्रेजेंटेशन वाली समझाई है समझ में भी नहीं आई है, इसके लिए वीडियोस आएंगे बकायदा, वहां पर आप देख लीजिएगा। उसके अलावा अगर आपको चीज समझनी है, यू कैन टेल मी, राइट, यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हैं। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, सबको मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो, बहुत बढ़िया, क्या खूब है मेरे दोस्त आप सभी। चलिएगा, तो मैंने बोला प्यारे बच्चों साउंड्स को 2 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। और जब हम बच्चे देखो, यहां पे एक बात मैंने आपको बताई है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। मैंने बोला 20 जो बच्चे हमारी विजिबल साउंड्स होते हैं, इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं ना वो 26 होते हैं।
जिसमें से 5 वाउल्स होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं। बट आपको बड़े कमाल की बात बताऊंगा, ये बच्चे ये पांच आपको बता दूं, ये 5 आपके अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि देखो, मैंने बोला बच्चे यहां पर, मैंने बोला कैन, जैसे कि मैंने बोला फैट, मैंने बोला फेक, यहां पे ए हो गया देखो साउंड, मैंने बोला आस्क। अब आप थोड़ा समझने की कोशिश करो, इस ए को यहां पे कुछ और बोला जा रहा है, इसको यहां पे अलग बोला जा रहा है, यहां पे अलग बोला जा रहा है। ये है डिफरेंस, ये है प्यारे बच्चों कहीं ना कहीं डिफरेंस इस भाषा का, लैंग्वेज का डिफरेंस ये होता है। और इसको अगर आप समझ गए तो आपको समझ में आएगा। कंफ्यूजन यहीं से बनता है कि यार कहीं तो इस ए को अ बोल रहे हैं, कहीं पे आ बोल रहे हैं, कहीं पे ए बोल रहे हैं, कहीं पे अ। कंफ्यूजन बन रहा है, क्यों बन रहा है? उसका एक कारण है, क्योंकि हिंदी में जितने स्वर और व्यंजन होते हैं इंग्लिश में उतने नहीं होते हैं। इंग्लिश में 26 होते हैं, 21 जो है कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है, 5 हमारे वाउल्स होते हैं देखने में जो लगते हैं। फिर वो 5 वाउल्स मिलकर 20 साउंड प्रोड्यूस करते हैं। आई रिपीट अगेन, 20 साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब 20 ध्वनियां प्रोड्यूस करते हैं। और एक लेटर एक से ज्यादा का काम कर रहा होता है, एक से ज्यादा का काम कर रहा होता है। यह बात आप अपने माइंड में बैठा लीजिएगा। पहली चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है बच्चे। अब ये रहने दो, अब ये रहने दो, ठीक है ना। ये जो वर्ड वाला फॉर्मेशन था ना, अब मत कमेंट करो, अब कमेंट मत करो, अब बस समझो, ठीक है ना। और कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान दो। फोन को रख लो बिल्कुल सामने, ठीक है ना। फोन को सामने रख लो, कॉपी रखो अपने हाथ में, जो इंपॉर्टेंट लगे लिख लो, ठीक है ना। या फिर लिख नहीं सकते ना, मैं आपको एक सबसे अच्छी चीज बताऊं, कमेंट करने में ना डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा पैदा होता है। आप कमेंट मत करो। कमेंट पता कहां पर करना है? जब ये वीडियो खत्म हो जाए ना, तब कमेंट करना कि सैम सर आप बहुत गंदा पढ़ाते हो। जी भर के बोलना फिर, ठीक है ना। जिसके मन में जो है वो बोलना। और भाई आप लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों, आप लोगों ने जो इतना प्यार दिखाया ना, बस दिल गदगद हो गया जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़े कल, ठीक है ना। यकीन नहीं हो रहा है कि इतना प्यार कभी मिल सकता है। तो मैंने यहां पर ये बताने की कोशिश करी। अब इसी बात को थोड़ा मैं अगर आगे कंटिन्यू करूं प्यारे बच्चों, तो यहां पर समझ में आना, एक सवाल हमारे दिल में एक जो है आता है, वाई देर आर 5 वाउल्स इन इंग्लिश? इंग्लिश में 5 वाउल ही क्यों होते हैं? कभी पता चला आप लोगों को? ए, ई, आई, ओ, AEIOU। क्या आप लोगों ने कभी ये महसूस किया है कि इंग्लिश में 5 वाउल्स ही क्यों होते हैं? और होते हैं तो इन्हीं को ही वाउल्स क्यों कहा गया? और भी तो हो सकते थे ना। इसका आंसर कौन देगा? जल्दी फटाफट से बता दो, एक बार फटाफट से कमेंट कर दो। कौन ऐसा बच्चा है जो इसके बारे में बता सकते हो? बात थोड़ी गहरी है, और गहरी बात को समझने के लिए गहराई में जाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो फटाफट से कमेंट करके बता दो कि भाई क्या वो मेथड हो सकता है। कई बच्चे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर हम CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या हम इस क्लास को ले सकते हैं? प्यारे बच्चों, इस क्लास का नाम एक्चुअली में इंग्लिश फॉर ऑल, ये सभी के लिए है। वेदर आप CUT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 6th में हो, 9th में हो, 7th में हो, 8th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, टीचर हो, पढ़ा रहे हो, जॉब कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास, ठीक है। ये क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बात आप समझ लीजिए जितना जल्दी हो सके, ठीक है। आई डोंट नो सर, नहीं जानते एजुकेशन, नहीं पता बच्चे। आपको बता दूं, अच्छा एक काम करके दिखाओ मुझे आप। इंग्लिश में 5 वाउल होते हैं, AEIOU। मुझे एक ऐसा शब्द बताओ जो बिना वाउल बन जाए। एक ऐसा वर्ड बताओ जहां पर जिस वर्ड में कोई भी वाउल नहीं आए। क्या बता सकते हो आप? अच्छा, इंग्लिश में एक भी ऐसा शब्द नहीं हो सकता जो वाउल साउंड्स के बिना बन जाए। अब बोलोगे रिदम, अब बोलोगे स्काई। एक बार वाई की साउंड देखना क्या आ रही है उसमें, ई किसके इक्विवेलेंट होता है? वाई किसके इक्विवेलेंट होता है? ई के। और ई क्या हमारा वाउल है प्यारे। एक्चुअली में एक बच्चे ने ट्राई लिखा, एक बच्चे ने फ्लाई लिखा। मैं यही तो चाह रहा था, तुम जहां तक जाओगे मैं वहां तक तुम लोगों के पीछे पीछे दौड़ा चला आऊंगा। बच्चे ध्यान रखना, W और Y दो हमारे इंग्लिश में सेमी वाउल हुआ करते हैं, मतलब ये वाउल का भी काम करते हैं, कॉन्सोनेंट का भी काम करते हैं। जब ये किसी वर्ड के स्टार्टिंग में आए, जैसे कि मैंने बोला यस, तो यहां पर य की साउंड आ रही है इसकी। बट अगर मैं बोलता हूं माई, तो यहां पर ई की साउंड आ रही है। यहां पर ये कॉन्सोनेंट का काम कर रहा है, यहां पर ये वाउल का काम कर रहा है।
अगर W और Y किसी शब्द की स्टार्टिंग में आए तो कॉन्सोनेंट का काम करेंगे, उसके बाद बीच में आए, लास्ट में आए, कहीं भी आए, ये वाउल का काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल दे दूं बच्चे, यहां पर विंडो, व और ओ साउंड देख सकते हो आप यहां पर, विंडो ओ। तो ये आपको ध्यान रखना, जिम, जिम, ठीक है। आप जो भी वर्ड बोलोगे प्यारे बच्चों, वाउल साउंड के बिना नहीं बनता। इवन मैं आपको एक प्यारी सी बात बता दूं, कॉन्सोनेंट के अंदर भी वाउल होता है। इसको बोल के देखना, इसको आप क्या बोलते हैं? बी। तो प्यारे बच्चों कैसे बना? ब प्लस ई से बना है ये, तब इसको आप बी बोलते हो। ब प्लस ई से बना है बी, तभी तो बना है ना। कॉन्सोनेंट के अंदर भी वाउल छिपे होते हैं, ये बात आप समझ लीजिएगा, कॉन्सोनेंट के अंदर भी वाउल छिपे होते हैं। अच्छा चलो एक काम करके दिखाओ, एक काम करके दिखाओ मुझे। आप सभी बच्चे, आप लोगों को सांस लेना है, सांस लेते लेते एक शब्द मुझे बोल के दिखाना, कोई भी बोल के दिखाओ, ट्राई करो। सांस लेते लेते सर एक वर्ड बोल के दिखाओ मुझे, रिपीट करो, चलो फटाफट से। सांस लेते हुए एक शब्द बोल के दिखाना है, कोई भी छोटा सा छोटा शब्द बोल दो आप, मान जाऊंगा तुम लोगों को कि हाँ कि तुम में है दम। बोलो, बोला जा रहा है बच्चे? पॉसिबल नहीं है, यू कैन नॉट स्पीक, बिकॉज आप इस चीज को समझिएगा, बायो वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे, देख रहे होंगे वो लोग भी। बच्चे ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। एक्चुअली में साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये आप लोगों को मेरा निकला हुआ दिख रहा है, भगवान ने निकाल के दिया पहले से ताकि फोनेटिक्स पढ़ा सकूं। ये दिख रहा है आप लोगों को, इसको बच्चे हम जो है ना यूला कहते हैं। साइंस में कुछ और भी नाम होगा तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, फेरिंग्स लेरिंग्स कुछ ऐसा नाम है, यूला बोलते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, एयर अंदर गया, ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहां से बाहर आए, यहां पे देखिएगा, यहां पर दो वोकल कॉर्ड होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फिर माउथ खुल के देखोगे तो माउथ के लास्ट में बच्चे एक मांस का टुकड़ा सा लटका होता है, उसको हम बच्चे कहीं ना कहीं यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूला बोलते हैं। ये मैं गलत बोल गया था, उसको यूला बोलते हैं, ठीक है ना, उसको यूला बोलते हैं, जो मांस का टुकड़ा सा होता है। बच्चे वो काम करता है जो चाय छलने वाली छलनी काम करती है ना, वो आपकी वॉइस को प्योरीफाई करने का काम करता है, आपकी वॉइस को सही। दांत का भी बच्चे जो है रोल होता है, इसीलिए आपने देखना कि बच्चे जब हम टेबल बोलते हैं, टेबल बोलते समय आप कभी भी देखिएगा कि आपका जो, मेरे को बनाना नहीं आता, ध्यान रखना, आपका ये दांत है मान लो, ठीक है ना, तो ये आपके दांत हैं, तो और ये आपका मसूड़ा है, गम है, ठीक है ना। तो इसमें आप ध्यान रखना कि जब आप टेबल बोलते हो ना, तो आपकी जो टंग है वो एक्चुअली में बच्चे आपके मसूड़े को टच करती है। टेबल, टेबल, टेबल। अब आपको क्या करना है, अपने दांतों को टच करते हुए बोल के देखना, टेबल। मैं तुम्हारे लिए टेबल लगा दूं, टेबल। टाई पियोगे मेरे साथ? टाई बोलो। नहीं बोला डाला ना। तोतले लोग क्यों होते हैं, हकलाते क्यों बच्चे? उनका जो टंग की जो ट्विस्टिंग है ना, उसमें प्रॉब्लम होती है। बूढ़े हो जाने के बाद रिदम बदलने शुरू होता है। बूढ़े होने के बाद बच्चे आपके जो शब्दों का उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन, वो चेंज होने लगती है। कारण एक ही है। कारण क्या है बच्चे? ट्विस्टिंग नहीं हो पाती उस टाइम पे। तो भाई बोलने के लिए सब जरूरी है। और जब हम बोलते हैं बच्चे, तो यहां से एयर आई, यहां पर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट हुई, आई, माउथ, जो माउथ होता है बच्चे हमारा, यूला होता है, रूफ ऑफ द माउथ, टीथ, हर एक चीज मैटर करता है आपकी साउंड को बेटर प्रोड्यूस करने में। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान रखना। तो डब्ल्यू और वाई हमारा सेमी कॉन्सोनेंट होते हैं, जो वावल और कॉन्सोनेंट दोनों का काम कहीं ना कहीं किया करते हैं। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब मैं बात कर रहा था कि इंग्लिश में 5 वॉवल क्यों होते हैं, क्योंकि ए ई आई ओ यू, इनको बोलते समय कोई भी एब्स्ट्रैक्शन, कोई भी रुकावट पैदा नहीं होती, इसलिए बच्चे इनको वावल का नाम दिया गया, बाकी सभी को कॉन्सोनेंट्स का नाम दिया गया है, ठीक है। ये बात यहां तक आप लोगों को आई होप क्लियर हो गई होगी। बच्चे ये जो ग्राफ है ना बच्चे, आज आपको एक स्लाइड यहां पर मैंने लगाई है। जिन बच्चों को डर लगता हो, जिन बच्चों को डिमोटिवेशन लगता हो, जो अपने आप को कम आंकते हो, जो अपने आप को मानते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, एक स्लाइड मैंने लगाई, उसको मैं लास्ट में रखा है, उसको जरूर समझिएगा एक बार। और लैंग्वेज लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या है वो भी आप लोगों को बता दूं। समझना चाहते हो कि इस दुनिया में भाषा कैसे बनी, कहां से निकल कर आई है ये लैंग्वेज, इसको समझने की कोशिश की। आइए प्यारे बच्चों, जब हम बात करते हैं ना, पहला यहां पर देख पा रहे हैं क्या है? फोनेटिक्स। फोनेटिक्स, फोनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड। साउंड की स्टडी को बच्चे सबसे पहले इस दुनिया में जब आए ना, तो पहले क्या बनाएंगे? साउंड्स बनाएंगे। पहले ध्वनि बनाएंगे। पहले इशारों में बात होती थी, फिर ध्वनि में बात होने लगे, क्या ऐसे करके बात करने लगे लोग।
मतलब इमेजिन कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली। तो बच्चे यहाँ पर जो है साउंड्स बनी, इसको फोनेटिक्स कहा जाता है। साउंड बन गई, फिर सोचा थोड़ी और कहीं ना कहीं जो रिसर्च किया जाए। रिसर्च करने के बाद रिसर्च में निकल कर आया कि भाई एक काम करते हैं, हम कहीं ना कहीं लेटर्स इन्वेंट कर ले। लेटर्स इन्वेंट कर लिया, या लेटर की फॉर्मेशन जो है बच्चे यहां पर इंट्रोड्यूस कर दी। तो बच्चे लेटर फॉर्मेशन को हम क्या कहा करते हैं? फिलोलॉजी कहा करते हैं। साउंड से बच्चे साउंड को नाम दे दिया, लेटर जहां पर ए बी सी डी बना दिए गए, उसको हमने फिलोलॉजी कहा। इन लेटर्स को इकट्ठा कर कर लेटर को इकट्ठा कर कर वर्ड बनाने की जो प्रोसेस थी बच्चों, उसको हमने मॉर्फोलॉजी नाम दे दिया। वर्ड से सेंटेंस, सिंटेक्स का मतलब होता है सेंटेंस, सेंटेंस बनाने की जो प्रोसेस थी प्यारे बच्चों, वो हमने सिंटेक्स में पढ़ ली, जिसको आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर हमने यहां पर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये दो इतने इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा। ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, जब मैं समझाता हूं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में बहुत ज्यादा जो है रोल प्ले करती है। पहली चीज क्या प्यारे बच्चों, मैंने बोला बच्चे यहां पर कि सबसे पहले बनी साउंड, साउंड से लेटर बनाए गए कि ठीक है ए बी सी डी बना दी गई, उसके बाद उनको जोड़कर वर्ड बना दिए गए, वर्ड को जोड़कर सेंटेंस बना दिया गया। ये दोनों का जो मीनिंग है बच्चे, वो हम सिमेंटिक्स में पढ़ते हैं। सिमेंटिक्स का मतलब होता है मीनिंग की स्टडी। सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है? मीनिंग की स्टडी, जो बच्चे हमारे यहां पर सिमेंटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? बड़ा खतरनाक है, ठीक है ना, झेल लेना अगर झेल सको तो। सिमेंटिक्स का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है ना, बड़ा कमाल है। आपने सुना है एक बात के दो मतलब, एक बात के दो मतलब, एक बात के दो मतलब कैसे होते हैं? मैंने बोला आज आप बिल्कुल जहर लग रहे हो, इसका मतलब क्या है? जैसे तुम मेरे लिए कह सकते हो आज कि सर आज आप बहुत जहर लग रहे हो। जहर का मतलब क्या है? अब जहर के दो मतलब है, या तो मैं असली वाले जहर की बात कर रहा हूं, या फिर मैं कहीं ना कहीं उस शब्दों में वो वैल्यू ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं जो एक्चुअली में प्यारे बच्चों एग्जिस्ट ही नहीं करती। जस्ट गिव इट योर सेल्फ राइट, एक अपने आप को समझिए। या तो प्यारे बच्चों मैं कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि या तो मैं कोई एक चीज ऐसी बोल रहा हूं जो एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है, या फिर कहीं ना कहीं वो चीज मैटर करती है कि भाई कोई भी चीज अगर हमने बनाई तो उसका एक सही ना कहीं ना कहीं एक पहलू होगा। प्यारे बच्चों एक बार सेशन को ना शेयर करके आ जाओ सारे बच्चे, ठीक है भाई, ताकि हम इसको आगे लेकर जा सकें। इतने से तो बात नहीं बनेगी, भी किया तो कुछ ना कुछ तो प्यारे बच्चों आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है मेरे शेरों, आ जाओ फटाफट से एक बार, देखते हैं कितने बच्चे हैं जो हमारी बात को मानते हैं। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, क्या बात है। प्यारे बच्चों अपने आप में एक बहुत बड़ा पहलू ये रखा जाता है, जहाँ पर हम चीज़ों को उस लेवल पे सीखने की कोशिश करते हैं जहाँ हमने कभी सोची थी कि ठीक हम यहाँ पर जाएंगे, अपने आप को उस तरीके से इम्प्रूव करेंगे। और मुझे देखो वही बात आती है, नंबर्स डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स यू आर लर्निंग और नॉट। आप चीज़ों को सीख रहे हैं या नहीं। अगर आप सीख रहे हैं तो मेरी जो मेहनत है वो सफल हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ ये ज़रूरी है। मुझे भी पता है जब हम कोई भी कोर्स शुरू करते हैं तो जो स्टार्टिंग का जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है भाई, बहुत ऐसा होता है भाई, तब पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। एक्साइटमेंट जो है बहुत बड़े लेवल पे होती है, बट सच्चाई क्या है ना, व्हाट मैटर्स कि वहां पर हमें एक चीज़ महसूस हो रही होती है कि भाई वो उतना अच्छा हमें उस टाइम पे नहीं लग रहा होता है। मतलब ये सच्चाई है, मतलब एक तरीके का आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो या तो मेहनत करो अंत से शुरुआत से अंत तक, या फिर मेहनत ही मत करो, टाइम भी वेस्ट मत। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ 60 डेज कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती। अगर 60 डेज में अगर मैं आपके अंदर 60% भी या 6% भी बच्चे बदलाव कर पाए ना, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और एश्योरेंस रखिएगा, रेगुलर क्लास लीजिएगा,
मैं 15 दिन में आप लोगों से फीडबैक वीडियोस मंगाऊंगा, ठीक है ना, और मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है ना। वही आप लोगों में से बच्चे होंगे जो खुद जो है कॉमेंट करके बता रहे हैं। प्रेगमेटिक का मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर है डिफरेंट मीनिंग। क्या बोला मैंने यहाँ पर? डिफरेंट। जो बच्चे मीनिंग की जो स्टडी है ना, जो जहां पर हम जो मीनिंग का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, वो प्यारे बच्चों हम जो है किसमें पढ़ते हैं? प्रेगमेटिक के अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर पढ़ते हैं? प्रेगमेटिक। डिफरेंट मीनिंग की जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड प्रेगमेटिक। जैसे कि मैंने बोला एक बात, सी का मतलब देखना भी होता है, सी का मतलब मिलना भी होता है। एक शब्द के जब दो मीनिंग हो जाए तो प्यारे बच्चों वहां पर हम अलग अलग तरीके से उसको यूज करते हैं, उसी को हम प्रेगमेटिक यूज कहते हैं। ये है पूरी भाषा की जर्नी। कहते हैं इंग्लिश कैसे बनी? ऐसे बनी है भाई भाषा, देख लो। और दुनिया की हर भाषा ऐसे ही बनी है, ऐसे ही बनी है। सर मैं क्यों पढ़ा रही हूँ सर आप? ताकि आपको ध्यान में रहे, कोई आके ये ना बोल जाए क्या पढ़ रहा है तू भाई। हम आपको बनाना बता रहे हैं। मैंने बोला था मैं एलिमेंट्री सेक्शन से पढ़ूंगा, आपका लेवल कोई, मुझे पता है यार ये सब चीज़ें काफ़ी बच्चों को आती होंगी, जो मैंने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, बट मुझे इतना भी पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको नहीं आती। तो हर चीज़ मैं जान रहा हूँ, हर चीज़ मैं समझ रहा हूँ, वो चीज़ मैं बखूबी जानता हूँ। बात करते हैं बच्चे, इससे पहले एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आइए भाई सबसे बेस्ट तरीका जानते हैं। इंग्लिश को इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका, इंग्लिश को इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका, इंग्लिश को इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? स्ट्रक्चर मैथड। अच्छा मुझे एक बात आप लोग बता दो, यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें लाखों करोड़ों मिलियंस में व्यूज जो देखने को मिलते हैं। डेली यूज सेंटेंस, आओ तुम्हें पढ़ाते हैं आज 100 डेली यूज सेंटेंस। 100 सेंटेंस रटो, धुएंधार ताबड़तोड़ इंग्लिश बोलना सीखो, दिन दहाड़ इंग्लिश बोलना सीखो। ऐसे ऐसे टाइटल होते हैं। यार बच्चों आप मुझे एक बात बताइए, एक तो मैं आपको सेंटेंस दूं, कितने सेंटेंस याद कर सकते हो अपनी लाइफ में? तो 500, 1000, 2000, 3000, और क्या गारंटी है जो सेंटेंस याद करोगे वही उस सिचुएशन पे बोला जाएगा जहां आपको इंग्लिश की जरूरत होगी? नहीं ना। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि बच्चे आपके लिए क्या मैटर करता है। व्हाट मैटर्स टू मी एंड फॉर यू, दैट इज राइट अप्रोच। तो मैंने कल वाले में बताया था कि सही अप्रोच क्या है। आज मैं हिंदी बोल पा रहा हूं तो मुझे दो चीज क्लियर है प्यारे बच्चे। दुनिया की किसी भाषा को सीख लीजिएगा, उसमें तीन चीजें सबसे ज्यादा रोल प्ले करती हैं। पहला सेंस भाव, दूसरा पैटर्न स्ट्रक्चर, और तीसरा मीनिंग मतलब वर्ड्स। किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है। जिसको आप टाइम कहते हो वो बताएगा प्रेजेंट, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर, उसके बाद आता है प्यारे बच्चों थर्ड नंबर पे मीनिंग। ये तीन चीजें किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो है, दुनिया की किसी भाषा को सीख लेना, तीनों चीजों से गुजरना पड़ेगा। अब ये बात मैंने समझी तो मैं अब आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इसको आप और प्रैक्टिकल कैसे कंटिन्यू कर सकते हो, वो आपको समझना पड़ेगा। प्यारे बच्चों मैंने बोला स्ट्रक्चर मेथड और पावर देखना क्या जरूरी है, स्ट्रक्चर जरूरी है या डेली यूज सेंटेंस? आपको मैं कह रहा हूं कि मैं आपको जो है एक तो सेंटेंस दे रहा हूं और एक मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे रहा हूं जिससे आप सेंटेंस बना सकते हो, हजारों लाखों सेंटेंस बना सकते हो एक पर्टिकुलर सिचुएशन की। क्या सही है, सेंटेंस सही है या स्ट्रक्चर सही है? कमेंट आप कीजिएगा। सेंटेंसेस याद करना सही है या स्ट्रक्चर? एस्पेक्ट्स का मतलब होता है बच्चे पहलू, ठीक है। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफकोर्स सी बात है बच्चे। स्ट्रक्चर अगर हमें याद होगा ना, सेंटेंस तो हम खुद बना लेंगे। देयर इज नो बिग डील, कोई बिग डील नहीं, उसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी, आपको जाननी पड़ेगी, ताकि आप इसको समझ पाओ, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर पाओ। बात समझ में आ रही है? ये जितना जल्दी आप समझ लेंगे उतना आपकी चीजें सही होना, ट्रैक पे आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है भाई। चलिए बात करते हैं मेथड की। प्यारे बच्चों मैंने यहां पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं, हिंदी थोड़ा इधर उधर हो तो माफ कीजिएगा। यहां पे मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, क्या आप इन सेंटेंसेस को बना पा रहे हैं? क्या आप अपनी लाइफ में एक फॉरेनर को, एक अच्छे इंग्लिश नेटिव स्पीकर को
सेंटेंस स्ट्रक्चर से लैंग्वेज सीखना बड़ा आसान है, क्योंकि उसमें आपको कोई रूल्स रेगुलेशन की जरूरत नहीं होती। सेट ऑफ स्ट्रक्चर होता है, सेंस को समझो, स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखो, उसमें वर्ड पुट करो और बोलो, प्रैक्टिस करो। जितना बोलोगे उतना आप कॉन्फिडेंट फ्लुएंट होते चले। ये है सबसे सटीक तरीका, सबसे लॉजिकल तरीका। और इस लॉजिकल तरीके की मैं जब बात करता हूं, मैं सोच रहा हूं उसे कॉल करूं या ना करूं, मैं सोच रहा हूं यार कल क्लास लूं या ना लूं, मैं सोच रहा हूं उसे बुलाऊं या ना बुलाऊं, मैं सोच रहा हूं यार ग्रेजुएशन में एडमिशन लूं या ना, अरे यार मैं सोच रहा हूं यार इंग्लिश को सीखूं या नहीं, अरे मैं सोच रहा हूं कि मैं ये करूं या नहीं करूं। ऐसे आप लोगों के माइंड में रहते हैं पूरी जहां पर भी कोई ऐसा सेंटेंस है, मैं सोच रहा हूं या करूं या नहीं करूं, वहां पर प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाएगा। आई वॉन्डर वेदर टू डैश और नॉट। एग्जाम्पल के लिए मैं सोच रहा हूं उसे कॉल करूं या नहीं, एग्जाम्पल क्या होगा, आई वॉन्डर वेदर टू कॉल हिम और नॉट। कॉल हिम ऐड कर दिया मैंने, बाकी सब कुछ सेम है, ध्यान रख लीजिएगा। मैं सोच रहा हूं कि मैं रंजन से मिलूं या नहीं, तो मैंने बोला आई वॉन्डर वेदर टू मीट रंजन और नॉट। सिंपल। मैं सोच रहा हूं कि भगवान दास को कॉल करूं या नहीं। सिंपल भाई, कोई राम महाभारत नहीं है। मैं सोच रहा हूं उसे आमंत्रित करूं, मतलब इनवाइट करूं या नहीं। सिंपल है, आई वॉन्डर वेदर टू कॉल हर। बच्चे यहां पर एरर है, यहां पर इनवाइट हर और नॉट होगा, ध्यान रखना। यहां पे इनवाइट होगा, ठीक है ना, इनवाइट उसे आमंत्रित करूं या ना, इनवाइट हर और नॉट। ठीक है। मैं सोच रहा हूं यह ड्रेस पहनूं या नहीं, यार समझ नहीं आ रहा है ड्रेस पहनूं या नहीं। आई वॉन्डर वेदर टू वेयर दिस ड्रेस और नॉट। मैं सोच रहा हूं उसे मिलूं या नहीं, आई वॉन्डर वेदर टू मीट हिम और नॉट। अब इसके बाद आप सेंटेंस जो चाहो वो बना सकते, जितने सेंटेंस आप चाहो बना सकते। मैं सोच रहा हूं आज मार्केट जाऊं या नहीं, आई वॉन्डर वेदर टू गो टू मार्केट और नॉट। मैं सोच रहा हूं कि इंग्लिश सीखूं या नहीं, आई वॉन्डर वेदर टू लर्न इंग्लिश और नॉट। मैं सोच रहा हूं खाना खाऊं या नहीं, आई वॉन्डर वेदर टू ईट फूड और नॉट। मैं सोच रहा हूं कि लिखूं या नहीं, आई वॉन्डर वेदर टू राइट और नॉट। मैं सोच रहा हूं कि पूछूं या नहीं, आई वॉन्डर वेदर टू आस्क और नॉट। मैं सोच रहा हूं कि सीखूं या नहीं, आई वॉन्डर वेदर टू लर्न और नॉट। मैं सोच, और ज्यादा कुछ मत करो, पहले डू, स्पीक, लर्न, टेक, ये एडपुट करो, ताकि आपको एटलीस्ट समझ में तो आए, आपको समझ में तो आए कि ये चीज क्या है। बच्चे, जब आपकी साइकोलॉजी बदलेगी ना, तो आपकी हर एक चीज बदलनी शुरू हो जाएगी। देख लीजिए, और एक एग्जाम्पल दिया मैंने, चाहे तुम इंग्लिश सीखो या ना सीखो, मैं तो सीखूंगा। चाहे तुम मेरा साथ दो या ना दो, मैं तो तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। चाहे तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मैं तो भाई जो है मानूंगा। चाहे तुम सैम सर की क्लास लो या ना लो, मैं तो लूंगा भाई, मुझे इंग्लिश सीखना है, ठीक है ना। अपने दोस्त को इस तरीके से कह देना। चाहे तुम उसे बुलाओ या ना बुलाओ, मैं तो आऊंगा। चाहे तुम ये करो या ना करो, मैं तो ये करूंगा। बोलते हैं ना साहब अपने सेंटेंस। जहां जहां पर ये सेंटेंस बोला जाएगा, वहां पर ये सेंस यूज होगी जो मैंने लिखी है, वेदर, सब्जेक्ट, एक्शन और नॉट, आई विल। जैसे कि वेदर यू लर्न इंग्लिश और नॉट, आई विल। चाहे तुम उसे बुलाओ या नहीं, मैं तो बुलाऊंगा। वेदर यू इनवाइट हिम और नॉट, आई विल, मैं उसे बुलाऊंगा। चाहे तुम पार्टी के लिए तैयार हो या नो, मैं तो सेम आएगा। वेदर यू गेट रेडी फॉर पार्टी और नॉट, आई विल, राइट, यहां पे बोलूंगा, थोड़ा एरर है। चाहे तुम उसकी मदद करो या ना करो, मैं तो करूंगा। वेदर यू हेल्प हिम और नॉट, आई विल, आई विल। ये बच्चे हमारा एग्जाम्पल। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करके देखो। मैं कहता हूं कि एक स्ट्रक्चर के अगर 50 वर्ड सेंटेंस बना दिए ना, ऐसे बोल बोल के, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको हर एक चीज जो है बहुत अच्छे तरीके से पता चलेगी, ठीक है ना। आपको सही तरीके से पता चल जाएगा कि कहां पर कैसे चीजें, यहां पर चीजें बन रही हैं, कैसे आपको चीजें समझ में आ रही। ठीक है ना, तो मतलब समझ में आ रहा है आपको कैसे आपको मोल्ड करना है, सो दैट यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई, कैसे आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना भाई, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना। एक स्ट्रक्चर से कम 50 मिनिमम मैक्सिमम 100 सेंटेंस बनाओ, दिमाग में क्लियर हो जाएगा। जब जब आप ये बोलोगे ना, ऑटोमेटिकली आप इसको क्लियर कर पाओगे, ऑटोमेटिकली सेंटेंस निकलेंगे। ये नहीं आएगा। अब मैं तुम्हें बता दूं कि सेंटेंस के लास्ट में आता है था है, थे है, थी है, ता है, ते है, ती है, गा है, गे है, गी है। भाई गा गे निकल जाता है, पर सेंटेंस याद नहीं आता। मैंने बोला मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं के लिए बताया था, गुरुजी ने बताया था, मैं के लिए लगता आई, कर्ता क्रिया कर्म।
क्रियाक्रम कर दिया इंग्लिश का भाई साहब, कर्ता क्रियाक्रम। मैंने बोला भाई साहब यहाँ पर कहने की कोशिश करी बड़े प्यार से, मैंने कहा आई का मतलब मैं, करूंगा गागेगी विल, जाऊंगा जाने के लिए गो, ऐसे उलझ जाते थे। उलझने की जरूरत ही नहीं है भाई, सीधी सी बात है, पैटर्न पढ़ो, सेंस पढ़ो, सेंटेंस को बोलो, दैट्स इट। न कंफ्यूजन ही नहीं है ना, बाहर आओ ना कंफ्यूजन से। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं RW के टक्कर में, क्यों घबरा रहे हो भाई, आओ तो कभी हवेली पे चाय पीने। समझ में आ रहा है। दूसरी अगर मैं बात करता हूं, इवन इफ आई हैव टू आई विल, मुझे जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, मुझे बच्चों को दिन रात पढ़ाना पड़ा तो पढ़ाऊंगा भाई, मुझे मेहनत करनी पड़ी तो मैं करूंगा, मुझे ये करना पड़ा तो मैं करूंगा। जो भी आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो उस स्ट्रक्चर से बनेंगे। अगर मुझे प्यार की भीख भी मांगनी पड़ी ना तो मैं मांग लूंगा। इवन इफ आई हैव टू बेग फॉर लव आई विल, अगर मुझे जॉब छोड़नी भी पड़ी तो मैं छोड़ दूंगा। इवन इफ आई हैव टू लीव दिस जॉब आई विल, अगर मुझे झूठ बोलना भी पड़ा तो मैं बोलूंगा। इवन इफ आई हैव टू टेल अ लाई आई विल, अगर मुझे अधिकारियों अपने अधिकार के लिए लड़ना भी पड़ा तो लड़ूंगा मैं। इवन इफ आई हैव टू फाइट फॉर माई राइट्स आई विल। सिंपल है, देयर इज नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है भाई। लो स्क्रीनशॉट करो प्रैक्टिस दबा के। नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स प्रैक्टिस। ये सारे के सारे कमेंट्स, ये आप लोगों को जो है कमेंट सेक्शन में भर देने हैं। जिसको आ रही मुझे बना के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा तुम लोगों को। और जो बच्चा नहीं बना पाए, कमेंट सेक्शन में जब इस क्लास का रिव्यू लिखो तो बच्चे इसका भी लिख देना क्या रहा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अब बात करते हैं भाई इस वाली स्लाइड पे, अब बात करते हैं इस वाली स्लाइड पे जो हमने स्टार्ट की थी। दिस वन, हाउ डज ब्रेन वर्क। जानना चाहते हो कि इंसान का ब्रेन कैसे काम करता है। बच्चे छोटी सी कहानी बताता हूं 5 मिनट की, जिसमें पूरा समअप कर दूंगा। मुझे 6th स्टैंडर्ड में हिंदी और इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था। मैं बहुत डफर जो है कैटेगरी का स्टूडेंट था, मतलब पढ़ना ही नहीं आता था। मैं कहता हूं कि एक इंसान का ब्रेन अपने आप में बहुत बड़ी पावर रखता है। एक इंसान का ह्यूमन ब्रेन अपने आप में एक बहुत बड़ी पावर रखता है। आप चाहो तो इस यूनिवर्स को हिला सकते हो। बट इफ यू हैव पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव एटीट्यूड आप डेवलप करना चाह रहे हैं। हालांकि इसको हम एनएलपी सेशन बोलते हैं, जिसमें आपका ब्रेन, आपने कभी चीज नोटिस की है, हमारे ब्रेन का 10% बच्चे एक्टिव पार्ट होता है कॉन्शियस माइंड, 90% आपका जो है बच्चे सबकॉन्शियस माइंड होता है। इसका काम देख लोगे तो समझ जाओगे। लॉन्ग टर्म मेमोरी, इमोशन, फीलिंग, क्रिएटिविटी, डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल कनेक्शन, हैबिट्स, रिलेशनशिप, इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शन, एवरीथिंग सब आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। अच्छा, कॉन्शियस माइंड क्या करता है? डिसीजन लेने का काम कॉन्शियस का है। कोई चीज का थिंग्स एंड प्लान्स बनाने का काम जो है कहीं ना कहीं इसका है। आप लोगों ने कभी एक चीज नोटिस की हो लाइफ में, कभी आप स्टेज पर जब जाते हैं, जाने से पहले एक चीज महसूस की होगी अपने अपने लाइफ में कि दो मन एक दूसरे में बात कर रहे होते हैं। एक कहने की कोशिश करता है क्या, मत जा इंसल्ट होगी, देख 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 वो देख रहा तेरा दोस्त बहुत वैसा है, ठीक है ना। हाँ तो बच्चे अभी आप लोगों को एक पोल दिख रहा होगा, मुझे बस आप लोगों से जानना है, इस पोल पे आप लोगों को क्लिक करना है और जानना है कि आप किस क्लास के स्टूडेंट है जो यहाँ पर देख रहे हैं। एक बार इस पोल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमें थोड़ा आइडिया लग जाए कि आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं। एक बार ये आपको जरूर करना है, ठीक है ना। चलिए तो बच्चे ये कॉन्शियस और सबकॉन्शियस वाला कैटेगरी है ना, इसको मैं डिटेल्ड में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे एक ह्यूमन पर्सनैलिटी को चेंज कर सकता। मैं कहता तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भर देंगे भाई, क्योंकि सब खेल इसका है। आपका जो ह्यूमन माइंड है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। ये बात जितनी जल्दी हो उतना समझ लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं यहां पर बात करता हूं कि स्पिरिचुअल कनेक्शंस की बात करी, सब चीजें हमने जानने की कोशिश करी। प्यारे बच्चों आप लोगों को बता दूं एक लास्ट, आप सभी जानते हैं बच्चे आपके आरडब्ल्यू परिवार पे यूपी एमपी राजस्थान बोर्ड के लिए टॉपर्स बैच बच्चे जो है स्टार्ट हो चुके हैं, और जिसका रजिस्ट्रेशन 15 मार्च से शुरू हो गया था। क्लासेस बच्चे आप लोगों की बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, बहुत शानदार टीम के साथ। मुझे लगता है कि बच्चे ऐसे टीचर्स, ठीक है ना, बहुत मुश्किल से मिलते होंगे जो आप लोगों को मिले हैं, जो इतनी कम फीस में इतनी अच्छी शिक्षा, जी जान लगाने वाली, मेहनत करने वाले शिक्षक आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। बैच का प्राइस है जो विद बुक्स के साथ पढ़ना चाहोगे तो 999 है, विदाउट बुक्स पढ़ना चाहोगे तो 749 है, जिसकी क्लास बच्चे 20 मार्च से शुरू हो जाएगी। 15 मार्च से इसके रजिस्ट्रेशन जो है शुरू हो चुके हैं। कहां मिलेगी? प्ले स्टोर पे जाना, आरडब्ल्यू की एप्लीकेशन है, वहां डाउनलोड करके आपको ट्यूशन सेक्शन पे क्लिक करोगे, वहां पर आपको बैच जो है देखने को मिल जाएगा। सेम प्यारे बच्चों जो बिहार बोर्ड है उसमें भी जो बच्चे क्लास 12th के लिए बच्चे टॉपर्स बैच है, प्राइस इसका भी सेम बच्चे 999 जो है विद बुक्स यहां पर मिलेगा, विदाउट बुक्स 749 ओनली बैच है, जिसमें आप सिर्फ बैच लोगे, बुक्स के साथ लोगे तो 999 में देखने को मिलेगा। इसके रजिस्ट्रेशन भी सेम 15 तारीख से शुरू हो गए, 15 मार्च से शुरू हो गए थे, 20 से इसके डेमो शुरू होने वाले हैं, वो आप डेमो देख के भी क्लास ले सकते हो, ठीक है ना।
यूपी एमपी राजस्थान बोर्ड क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं, टॉपर बैच 999 विद बुक्स 749 बच्चे ओनली बैच। इसके भी सेम बच्चे रजिस्ट्रेशन 15 से शुरू हो गए, तो 20 से बच्चे हमारी क्लास जो है शुरू हो चुकी है। तो ये मैंने बता दी बच्चे आप लोगों को क्या कुछ यहाँ पर डिटेल थी। जो भी बच्चे ये सारी की सारी डिटेल आप कहीं ना कहीं RW की जो उस पर जाके ले सकते हो। ये थी छोटी सी बात जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अब भाई आपके प्यारे सर, ठीक है ना, यहाँ पर जो भी बच्चे जो है पढ़ते हैं, सर जो है बंटी सर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो सर आपका स्वागत है सबसे पहले। तो सर आपके बारे में आपसे कुछ बातचीत करेंगे, तो थोड़ा सर इसका भी स्वागत है। सर यहाँ पर आए आप लोगों से मिलने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ने स्पेशली एक बच्चे ने सर कल आप एक क्या काम किया आपकी जब हम वो कर रहे थे, तो हाँ, तो उस बच्चे ने वो बता पता नहीं कौन था, तो उसने मुझे टेलीग्राम पे वीडियो भेजी जब हम अनाउंसमेंट कर रहे थे। हाँ, तो वो वीडियो भेजी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे यार ये चीज़ भी मतलब इतना ध्यान रखते हैं। तो बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप बात कीजिए सर से एक बार आप। प्यारे साथी, अभी जो सर ने बताया बैच के बारे में, जो कि 999 का है और एक 749 का है, इस बैच के दो तरीके हैं। यदि आपने डेमो के टाइम पर ये बैच परचेज किया है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन में मिल जाएगा 749 वाला। यदि आप इसको भैया डेमो के बाद परचेस करते हैं तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन था ना आपका 749 वाला, ये आपका खत्म हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा क्या, ओनली फॉर 999 में। तो याद रखना है कि अगर आप अभी 10th और 12th में हैं या फिर छोटे भाई बहन हैं तो भैया उनको बता दीजिए ये ऑफर मात्र 23 मार्च तक ही है। उसके बाद सिर्फ आपको बैच अवेलेबल मिलेगा ओनली फॉर 999 में। अब बात करते हैं सैम सर के बारे में। तो भैया सैम सर का एक अलग ही, देखो एक होती है कि इमेज बहुत अलग होती है, तो इनकी थोड़ी सी बड़ी मेहरबानी है कि ये ट्यूशन से पढ़ा रहे हैं। हालांकि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, इनसे रिक्वेस्ट करने के बाद आज ये यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपको देख करके। और खास बात ये है इस क्लास के बारे में, ये आपकी नॉलेज के लिए बेस्ट है। दूसरी बात, आपकी इमेज को दर्शाती है। तीसरी, ये आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, जब किसी सामने वाले से बात करते हो तो पर्सनैलिटी को शो करता है कि आपका जो कम्युनिकेशन बन रहा है बात करने का वो कैसा है। तो मैं जरूर आपसे बोलना चाहता हूं कि भैया इस क्लास को जरूर लें एज ए नॉलेज के तौर पर, एज ए इन्फॉर्मेशन की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, या फिर हम बात करें अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए, जरूर भैया देखना बहुत जरूरी है। चाहे यहाँ पर 9th वाले हो, 10th वाले बच्चे हो, या फिर 11th या 12th, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि सर जो पढ़ा रहे हैं इनकी क्लास, सच बता रहा हूँ मैं खुद भी लेता हूँ कभी कभार। हालांकि फ्री टाइम में इन क्लास को खोल के बैठ जाता हूँ, देखता हूँ कि भैया सर बहुत मजेदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो इन क्लास को भैया देखना चाहिए। तो बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर, आप पढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। और बेटा आप सभी से, सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, जो भी आपके साथी आसपास है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th में है, तो उनको बता दीजिए बैच के बारे में, जो कि बैच अब बहुत जल्दी आने वाला है और जिसकी क्लासेस 20 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। पहला डेमो आपका 20 मार्च को हो जाएगा। तो भैया उनको बता दो, ये खबर आग की तरह फैला दो। और बाकी सर आप अपनी क्लास को बहुत अच्छी से पढ़ा रहे हैं, मजा आता है देखने में, पूरा इंटरेस्ट बना रहता है कि पता ही नहीं पड़ता कि पूरा 1 घंटा कहाँ चला गया, बिल्कुल भी पता नहीं पड़ता। मतलब कि इतने इंटरेस्ट के साथ जो पढ़ाते हैं ना सर, मजा आता है देख करके। सर आप अपनी क्लास को खुद ही लास्ट करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी सभी साथियों का थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इस क्लास को प्यार दे रहे हैं। तो भैया क्लास को बहुत अच्छी तरीके से शेयर भी किया करो, जहां तक आप कर सकते हो। जो भी आपकी क्षमताएं हैं शेयर करने को लेकर के भैया कर दिया करो, क्योंकि मुझे पता है आप सब क्या है, एक योद्धा है। ओके, और योद्धा कभी हार नहीं मानते। बाकी थैंक यू सो मच, और आप सभी के प्यार के लिए लव यू साथी, लव यू सो मच। सो मच बंटी सर इतने अच्छे शब्द बोलने के लिए। हालांकि इन शब्दों के लायक तो नहीं लगता मुझे, बट सर बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना बोला। देखो प्यारे बच्चों, आपको बता दूं कि जो भी सर ने बातें बताई हैं उन सभी का ध्यान रखना आप लोगों को। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि बैच के रिगार्डिंग जो सर ने इन्फॉर्मेशन दी है वो आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं दो चीज़ों पे, ठीक है ना बच्चे। क्लास को है ना आप इतना ध्यान रखिएगा कि काफ़ी बच्चे ना कंफ्यूजन में हैं, इसको बस सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग क्लास मान के बैठे हैं। भाई ये सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग क्लास नहीं है। आपके एकेडमिक्स में मैं बता दूं कि अगर हर स्कूल्स के अंदर लैंग्वेज ऐड कर दी जाए ना, तो आधी प्रॉब्लम हमारी स्कूल में ही खत्म हो जाए। रटने वाली जो प्रॉब्लम है ना वो स्कूल में ही खत्म हो जाए। बोलने वाली, झिझक वाली, कॉन्फिडेंस वाली, वो हमारी वहां पर खत्म हो जाए। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं वो चीज हो ही नहीं पा रही, हमारे करिकुलम के अंदर ही ऐड नहीं है। तो इस क्लास के बाद, मतलब यहां पे इतने सारे बच्चे देख रहे, सब बच्चे यकीन नहीं करेंगे। एक दिन मोटिवेशन यहां रहता है, फिर यहां आ जाएगा, धीरे 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 आप लोग यहां पर आ जाएंगे। जो लास्ट तक रुकेगा ना आप लोगों को बताऊंगा वो बच्चा क्या था, इसी क्लास में लेकर आऊंगा लाइव में, वो क्या था और आज क्या है। डिफरेंस आप खुद आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये था पूरा आज का हमारा समअप। कल आएंगे डिटेलिंग लेकर, पढ़ना शुरू करने का। कल का जो सेशन है
बहुत खास होगा। नोटबुक लेकर बैठना, और कल अगर आप लोगों को जो मैं समझाऊं वो समझ आ गया तो इस धरती पे तुम्हें इंग्लिश सीखने से, तुम्हें इस कोर्स को सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। ये बात आपको ध्यान रखना। अच्छा बच्चे, एक मुहिम आरडब्ल्यू ने छेड़ी है ना, अगर आप लोगों को फ्री दिया है तो मैं कहता हूं कि दुनिया में कभी भी किसी से कोई चीज़ फ्री मत लेना। फ्री कुछ मत लेना, कोई भी देना फ्री में मत लेना कभी कुछ। वो एक एहसान, वो एक बोझ होता है, और इस बोझ को उतारने का सबसे अच्छा तरीका आप लोगों को बताऊं, वो है जो मोही हमने लेके चला। हालांकि डिस्कशन था कि इसको पेड रखें कि नहीं, सर इसको एप्लीकेशन पे करते हैं, नहीं। कारण यह था कि डिस्कशन किया, पूरा डिस्कशन होने के बाद अविनाश सर ने भी बोला कि सर हम उस बच्चे तक पहुंचना चाहते हैं जिस बच्चे के पास रिसोर्सेज नहीं है। इतना मैं कह दूं, जो भी आपके नुक्कड़ में, आपकी सिटी में जो भी इंस्टीट्यूट है, एक बार डेमो लेकर आना बच्चे, और आकर मुझे बताना कि क्या रियलिटी में कोई मैच मिल रहा है। इंग्लिश के रिगार्डिंग जो आपके डाउट्स हैं वो ऐसे क्लियर कर दूंगा ना भाई, ऐसे पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा कि इंग्लिश इतनी इंटरेस्टिंग हो सकती है। पढ़ लिया था कभी, खुद नहीं आ रहा था जब, कि ऐसा कभी वक्त नहीं होगा कि सीख ना पाए आप। और वही चीज़ बच्चे यहाँ पर शुरू की है। धीरे धीरे से चीज़ों को बनाएंगे, आपकी लाइफ में चेंज जो है जरूर आएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट भर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बच्चों ने, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, आप लोगों को क्या है अपने डाउट, आपके दिल की बातें जो क्लास में आप लोगों को लगती हैं, जो आप बोलना चाहते हो वो, और कोई सजेशन हमारे लिए, वो कमेंट में भर दीजिएगा। मैं सभी कमेंट पढ़ता हूँ भाई, ठीक है ना। कल आप लोगों ने करीबन जो है 1400-1500 कमेंट कर दिए हैं, सब मैंने जो इंडिविजुअल पढ़े हैं, आप लोगों ने जो है कहीं ना कहीं जो भेजे हैं। तो बच्चे बहुत बहुत शुक्रिया, मिलूंगा कल इंपॉर्टेंट सेशन। कल की क्लास बहुत जरूरी है, कॉपी पेन जरूर लेकर आना, कुछ बहुत खास पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस प्यार के लिए। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। और वो कहते हैं ना, अब मन तो नहीं है जाने का, पर क्या करे, जाना पड़ेगा। पर एक गाना मुझे याद आ रहा, तो जाते जाते वो सुना जाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। वो गाना याद है, अभी ना जाओ छोड़ के, ये दिल सैमसर अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ के, ये दिल अभी भरा नहीं। तो भाई ये कहानी, हो सकता है कि कुछ बच्चों का दिल नहीं भरा हो, कुछ बच्चों का दिल भर गया हो। तो आप लोगों को कैसा लगा ये पल, जरूर प्यारे बच्चों कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद एवरीवन।